कोई बताएगा सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है बताओ। और शुभम आप बताओ। बताओ यार, ये तो बहुत छोटी सी चीज है सर्कल। सर व्रत बोलते हैं इसको। व्रत तो बोलते हैं, वो तो ठीक है, हाँ लेकिन सर। एक्चुअली होता क्या है सर्कल में, देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक सेंटर पॉइंट होता है, उसमें जी सर। हाँ। सेंटर पॉइंट से आपका रेडियस लिया जाता है। ये आपका सपोज सेंटर है और आपने एक लाइन खींची यहाँ से ऐसे करके, तो ये इसके अबाउट अगर आप इसको रोटेट कर, मतलब कि एक लाइन खींचते जाओगे चारों तरफ, इसको अगर घुमा देते हो ऐसे करके, तो आपका सर्कल बन जाएगा। अगर आपने इस तरह से इसको घुमा दोगे चारों तरफ से, तो आपका सर्कल बनेगा कि नहीं? यस और नो? बनेगा। यस। हाँ, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? आर। यस और नो? यस सर। यस। रेडियस ही तो कहेंगे भाई उसको। जी सर। रेडी। तो यार ऐसे कह रहे हो जैसे कि आपको पता ही नहीं है। ये आपका रेडियस हो गया सर्कल का। जी सर। अगर इसी को, एक लाइन को अगर हम यहाँ से ऐसे करके जोड़े, तो ये क्या कहलाती है इसकी? डायमीटर। यस सर। 5 मीटर। हिंदी में इसको व्यास भी कहते हैं और इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। यस। ठीक है, तो इसमें कितने रेडियस होते हैं एक डायमीटर में? भाई डी बराबर क्या होता है आपका? डी इज इक्वल टू 2r। 2r यही तो होगा, और क्योंकि देखो एक सेंटर से लेकर के यहाँ तक का रेडियस हो गया, दूसरा आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो 2r हो गया। मतलब कि एक डायमीटर में क्या होता है आपका? 2 रेडियस होते हैं। और ये जो आपकी, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं इसको? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। इसका रेडियस फॉर्मूला क्या होता है सरकमफ्रेंस निकालने का? 2πr। इसके स्क्वायर। नहीं मैडम, वो तो आपका एरिया निकालने के लिए आता है, πr²। अगर आपको उसको सरकमफ्रेंस निकालना है तो 2πr होता है। ठीक है, जी। एरिया πr² होता है। ठीक है, अब इसमें आपका सरकमफ्रेंस आपको पता लग गया, रेडियस आपको पता लग गया, डायमीटर भी लग गया। एक और चीज होती है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? जल्दी से बताओ, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट आपका होता है कोई भी एक लाइन जो उससे टच करते हुए जाए आपके सर्कल से। ठीक है, कोई भी एक लाइन हमारे सर्कल से टच करते हुए जाती है तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं। का तो अब सर्कल के बारे में आपको पता लग गया। यस। ठीक है, अब देखो हमारे पास में सर्कल बनाने के कितने मेथड्स हैं, यहाँ देखो काउंट करो। 6। ठीक, तो इसमें आपका सबसे पहला है सेंटर रेडियस, दूसरा है सेंटर डायमीटर, तीसरा है 2 पॉइंट मेथड, चौथा है 3 पॉइंट मेथड, और पांचवा है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, और छठा है 10 10 10। राइट, तो हम एक एक करके इनको बनाना सीखेंगे। और सबसे पहला मेथड आता है आपको सेंटर विथ रेडियस। तो इसमें एक पॉइंट तो आपको क्या चाहिए? सेंटर। सेंटर और पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या चाहिए? उसका रेडियस। तो देखो फिगर में आपको दिखा भी रहा है, फर्स्ट पॉइंट जो है आपका 1 जो लिखा हुआ है वो आपका सेंटर पॉइंट है, और 2 जो इस पे लिखा हुआ वो आपका रेडियस है, 1 सेंटर से लेकर के। ठीक है, So, तो आप ये बताओ, इसमें
इसकी शॉर्टकट की क्या होगी सर्कल की? जैसे कि आपकी लाइन की क्या होती है, एल एंटर, तो L सर्कल की क्या होगी, सी एंटर। सी एंटर। C enter. तो आप यहाँ पे सी टाइप करो और एंटर कर दो, तो देखिए आपका सर्कल आ गया। Yes. अब देखो क्या कमांड विंडो में क्या लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ो। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल सर्कल, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट्स। जी यानी कि सबसे पहले आपको इसमें क्या देना होगा, इसके लिए एक पहले सेंटर पॉइंट देना होगा। सेंटर पॉइंट। हमारे मेथड का नाम क्या है, फर्स्ट मेथड का, सेंटर विथ रेडियस, राइट। तो आप इसमें सेंटर जी पॉइंट कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, जहां पे भी आपको चाहिए। या फिर आप क्या करें, आप ओरिजिन देना चाहते हो तो क्या दोगे इसमें, 0,0, 0,0 कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। तो हम ओरिजिन पे लें सेंटर पॉइंट, या कहीं पे भी और पे क्लिक करें, कहीं यहाँ पे करते हैं क्लिक इस पॉइंट पे, तो यहीं क्लिक कर दिया मैंने, तो देखो आपको सेंटर पॉइंट वहीं स्पेसिफाई हो गया कि नहीं। अब देखो अब क्या बोल रहा है आपको, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्किल। तो आप क्या करोगे, है जितना बड़ा सर्किल बनाना उसकी वो देंगे। हाँ, उसके लिए आपको इसमें देंगे ठीक है। तो इसमें आप कितना रेडियस लेना चाहते हो बताओ, कितना रेडियस लेना चाहते हो बताओ, 20 दे दे, 20 टैप करके एंटर कर दीजिए, तो देखिए आपका सर्कल बन गया। Yes. इसका रेडियस कितना है आपका, 20। तो इसमें सेंटर पॉइंट दिया और हमने 20 दे दिया, ठीक है। अब इसमें आपको इसकी स्टेप्स लिखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सी एंटर करना है, हाँ. ठीक है। और इसमें अब आपको क्या करना है ये बताओ, सबसे पहले आपको क्या कर देना होगा, सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल। तो आप सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो आप सेंटर पॉइंट के लिए आप क्लिक कर दो यहाँ पे। अब आपको रेडियस देना है, थर्ड स्टेप में क्या देना है आपको, रेडियस, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग इसमें रेडियस दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा मेथड आपका कौन सा होता है इसमें, सेंटर विथ डायमीटर। सपोज किसी फिगर में आपको रेडियस नहीं दिया हुआ, आपको डायमीटर दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तो आपको कौन सा मेथड लेना पड़ेगा, सेंटर विथ डायमीटर। तो आप यहाँ से सी एंटर करेंगे इसमें, और इसमें भी आपको देखो डायमीटर के साथ भी तो सेंटर पॉइंट ही देना है आपको। तो आपको फिर स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट तो करना ही पड़ेगा। Center point. हाँ, तो सेंटर पॉइंट के लिए मैं इस बार यहाँ क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे ब्रैकेट में डायमीटर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। Yes. तो यहाँ डायमीटर के लिए आप क्या करोगे, डी एंटर। क्या किया आपने, D. डी एंटर। अब वो आपसे देखो क्या मांग रहा है, स्पेसिफाई डायमीटर फॉर सर्कल, सर्किल। ठीक है। तो डायमीटर के लिए आप क्या करोगे, इसमें डायमीटर की वैल्यू दोगे जितनी भी आपको फिगर में दी गई होगी, कि भाई आपको अगर 50 का बनाना है तो 50 का रेडियस डायमीटर देना होगा, 30 का बनाना है तो 30 का, 40 का बनाना है तो 40 का। तो आप इसमें 40 डायमीटर दे दो, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 40.
नहीं, ये तो 40 तो इसका डायमीटर है डियर, रेडियस बात कर रहा हूँ, रेडियस कितना हो जाएगा? 20। रेडियस तो हाफ होता है ना डायमीटर का, हाँ हाँ 20 हो जाएगा। 20। 20 हो जाएगा। तो इसका डायमीटर आपका 40 है और रेडियस कितना है इसका? 20। 20। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आपको दोनों मेथड समझ में आ गए, सेंटर विथ रेडियस और सेंटर विथ डायमीटर। डायमीटर। ठीक है, अब इसमें आप करो, आपको अब क्या करना है इसमें, अब आता है 2 पॉइंट मेथड। तीसरा मेथड कौन सा है आपका? पॉइंट में 2 पॉइंट मेथड। 2 पॉइंट मेथड में क्या होता है आपका डियर? टू पॉइंट मेथड आपका, सर्कल में ऐसे कौन से 2 पॉइंट होंगे जिनसे आपका सर्कल बन सकता है, तो बताइए मुझे। सेंटर देना पहला। सेंटर तो सर हम इसमें सेंटर रेडियस में और सेंटर डायमीटर में दे चुके हैं, तो सेंटर पॉइंट तो आपका नहीं आएगा। नहीं है। और कौन से 2 पॉइंट हो सकते हैं? जो डायमीटर है उसके आउटर 2 पॉइंट ना। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपके क्या होंगे, 2 पॉइंट मेथड में काम आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन को डायमीटर मान करके आपको सर्कल बनाना है, बन जाएगा? इस लाइन को डायमीटर मानना है आपको और सर्कल बना देना है इसके आसपास। तो कैसे बनेगा बताइए? आप यहाँ से सी एंटर करोगे सबसे पहले, और क्या डालोगे इसमें, कौन सा मेथड लेना है आपको? 2p। 2p के साथ एंटर करिए। अब देखो आपसे क्या मांग रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्कल्स डायमीटर। तो आपका फर्स्ट एंड पॉइंट ये हो जाएगा, और इस तरफ आपका ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड एंड पॉइंट। तो देखो आपका सर्कल बन गया। क्या आपको इसमें सेंटर पॉइंट की जरूरत पड़ी? नहीं। तो इसीलिए आपका 2 पॉइंट मेथड काम आता है जब आपको सेंटर पॉइंट कहीं पे नहीं दिया रहता है। अब चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज आपके पास में एक ये लाइन है, ठीक है, और एक आपकी ये 2 पैरेलल लाइन है आपकी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों के बीच में आपको सर्कल बनाना है इस तरह से, तो कौन सा मेथड आप यूज करेंगे यहाँ पे? बताइए। यहाँ पे भी आपको 2 पॉइंट मेथड लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे यूज करना है, सी एंटर करना है सबसे पहले, फिर क्या करना है आपको, 2 पॉइंट मेथड को एंटर करना है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। तो देखो दोनों लाइनों के बीच में सर्कल बन गया। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तीनों मेथड आपको समझ में आए? सबसे पहला था आपका सेंटर रेडियस, दूसरा था आपका सेंटर डायमीटर, और तीसरा है आपका सेंटर विथ 2 पॉइंट मेथड। तीसरा आपका 2 पॉइंट मेथड, ठीक है। यश 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 बोलो, समझ में आ रहा है आपको? यश चौधरी समझ में आ रहा है भाई? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अब वो आपका नेक्स्ट मेथड होता है 3 पॉइंट मेथड। कौन सा होता है? 3 पॉइंट मेथड। अच्छा, 3 पॉइंट मेथड में क्या होगा, आपके सरकमफ्रेंस के 3 पॉइंट होंगे। क्या होंगे वो? सरकमफ्रेंस के 3 पॉइंट। मान लो आपके पास में एक ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है। अब आपको एक सर्कल बनाना है जो कि इसके एज पॉइंटों से होते हुए जाए।
कॉर्नर पॉइंटों से। आपको समझ में आया क्या करना है? एक सर्कल बनाना है आपको जो कि इसके तीनों पॉइंटों से होते हुए पास करे। बात आई समझ में कि नहीं आई? आपको तीनों पॉइंटों से होते हुए आपको सर्कल बनाना है, तो आपको यहाँ कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? 3 पॉइंट मेथड। अब आप यहाँ से C एंटर करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको कौन सा मेथड लेना है? 3P। तो देखो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट 3P दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे इस पे क्या डालेंगे? 3P एंटर करेंगे। C एंटर करते ही क्या आएगा? 3P एंटर करना है। अब आपसे बोल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल। क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल। सर्कल। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आपसे बोल रहा है सेकंड पॉइंट ऑन सर्कल, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। और अब आपसे पूछा है थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट के लिए आप यहाँ क्लिक कर दो। तो देखो तीनों पॉइंटों से होते हुए आपका सर्कल बन गया कि नहीं? यस और नो? यस। तो आप इसमें देखो क्या सीख रहे हो कि हमारे अपने अब तक आपने कितने मेथड पढ़े सर्कल के? 4। चारों की कंडीशन अलग अलग है कि नहीं? क्योंकि आपको अपनी फिगर में कोई सी भी कंडीशन आ सकती है ना, जिसकी वजह से आप उसमें सर्कल ड्रॉ ना कर पा रहे हो, है कि नहीं? तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? बोलो लेखा जी। लेखा जी, शुभम, जी सर। आ रहा है ना आपको समझ? हाँ सर आ रहे हैं। चलिए ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट मेथड आपका आता है कौन सा? TTR। कौन सा होता है? TTR। TTR का मतलब क्या होता है? हमने 2 बार TT बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपको टेंजेंट कितनी चाहिए? 2। 2। और तीसरी चीज हमें क्या चाहिए इसमें? रेडियस। मान लो कि ये 2 लाइन है आपकी, ठीक है? इन दोनों लाइनों के बीच में आपको एक सर्कल बनाना है टच करते हुए। तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? TTR। तो आप यहां से क्या करोगे? C एंटर। क्या करना है आपको? C एंटर। और फिर आपको कौन सा मेथड लेना है अभी यहाँ पे? TTR। देखो इसमें सबसे लास्ट में लिखा है ना TTR, यानी कि टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। टेन का मतलब है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो आप यहाँ पे TTR डालो। अब देखो फर्स्ट टेंजेंट आपको बताना है। क्या बताना है इसको? फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो ये आपकी फर्स्ट टेंजेंट हो गई, ठीक है? और ये आपकी हो गई सेकंड टेंजेंट। अब तो आपको देखो नीचे मांग रहा है ना सेकंड टेंजेंट, तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दो सेकंड टेंजेंट के लिए। अब इसमें आपको क्या करना है? स्पेसिफाई द रेडियस। आप रेडियस इसमें डाल दो कितना? 40। तो देखिए दोनों से टच करते हुए सर्कल बन गया आपका। यस और नो? यस सर। तो इस तरह से आपका 2 लाइनों से टच करते हुए सर्कल बना सकते हो। कौन से मेथड से? TTR से। ठीक है। अब मान लो कि अगर आपको इन 2 सर्कल से टच करते हुए बनाना है तो कैसे बनेगा? इन दोनों सर्कल से टच करते हुए आपको सर्कल बनाना है, तो क्या TTR से बन सकता है? बोलो, बन सकता है क्या? हाँ ना तो बोलो यार। लेखा जी,
शुभम, यश, कुछ तो बोलो। बन भी पाएगा कि नहीं? शुभम जी सर। बताओ ना डियर, चुप क्यों हो? सर बन जाएगा। बन जाएगा, ठीक है। लिखा जी आप बताओ। जी क्या कह रहे हैं मैडम? कुछ तो नहीं बन पाएगा। देखो टेंजेंट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, यही टेंजेंट होता है कि नहीं? यस सर। तो क्या हमारा सर्कल इस सर्कल को टच करते हुए नहीं बनेगा? बन जाएगा। बन जाएगा। आप यहाँ पे सी एंटर करो और टी डालो इसमें, तो आपका फर्स्ट टेंजेंट आपका ये हो जाएगा, सेकंड टेंजेंट आपका ये हो जाएगा, और रेडियस दे दो आप इसमें कितना 60। तो देखो दोनों से टच करते हुए बन गया कि नहीं? जिसका रेडियस कितना है आपका 60। यस सर। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन क्या है पता है आपको? अब टीटी यही वाला मेथड से, टीटीआर मेथड से ही हम फिर से बना रहे हैं। तो फर्स्ट टेंजेंट ये दे दिया, सेकंड टेंजेंट आपने ये दे दिया, और रेडियस दे रहे हैं इसमें 10। कितना दे रहे हैं इस बार हम? 10। तो क्या आपका बना? देखो इसने क्या लिख दिया, सर्कल डज नॉट एग्जिट। नेक्स्ट। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों कहा इसने? जबकि हमने 60 का रेडियस दिया था, तो उन्हीं सर्कल्स को टच करते हुए बन गया। अब यहाँ पे हम रेडियस 10 दे रहे हैं, लेकिन ये यहाँ बन नहीं रहा है, क्यों? क्या रीजन हो सकता है? रेडियस कम। क्या चीज? रेडियस कम, वेरी गुड। क्योंकि देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इससे ज्यादा तो कम से कम होना ही चाहिए, तभी तो उनका बीच का रेडियस आपको बन पाएगा सर्कल उनके बीच में। यस सर। तो इसीलिए आपका यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 10 से कहीं ज्यादा है। ठीक है, यस सर। आगे बात समझ में? अच्छा, अब इसमें आपका एक लास्ट मेथड बचता है। ये देखो आपका टेंजेंट रेडियस हो गया, समझ में आ गया आपको? यस। टेंजेंट डायमीटर समझ में आ गया आपको? बोलो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। 2 पॉइंट मेथड समझ में आ गया आपको? यस सर। 3 पॉइंट मेथड समझ में आ गया आपको? हाँ। फिर आपका लास्ट में टेंजेंट टेंजेंट रेडियस समझ में आ गया आपको? यस सर। फिर लास्ट में आपका क्या आता है इसमें? आपका आता है 10 10 10 10 10। 10। ठीक है, यस अब सर। 10 10 में आपको क्या चाहिए? 3 टेंजेंट चाहिए। क्या चाहिए? 3 3 टेंजेंट। 3 टेंजेंट में आप इस पे क्लिक करो, फर्स्ट, ये आपकी सेकेंड, और ये आपकी थर्ड। तो देखो तीनों से टच करते हुए आपका सर्कल बन गया। ऐसे ही अगर आपके पास में ये ट्राइंगल है, सपोज क्या है, ट्राइंगल है, इन तीनों के साइड से टच करते हुए आपको सर्कल बनाना है, तीनों की साइड से। तो आप यहाँ से क्या करोगे, ये मेथड लोगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, और ये आपका थर्ड। तो तीनों से टच करते हुए बन गया देखो। अच्छा देखो इसमें देखो इसकी शॉर्टकट की नहीं होती है टेंजेंट वाले की, 10 10 10 वाले की, इसीलिए हमको ये यहाँ से एक्टिवेट करना पड़ा है। इसको सी एंटर करके आप नहीं ले सकते हो। वहां तो लास्ट में आपका कहाँ तक था? टेंजेंट टेंजेंट रेडियस तक था बस। टेंजेंट हाँ।
इसको लेने के लिए आपको यहाँ सर्कल में जाना पड़ेगा और आपको टेंजेंट टेंजेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने सर्कल के कितने मेथड पढ़े हैं? 6। और 6 मेथड क्यों पढ़े हैं? क्या रीजन है, कोई बताएगा मुझे? बताओ। इसका मतलब ये है आपका कि आपको उसमें कोई सी भी कंडीशन मिल सकती है फिगर में बनाने के लिए, तो आप उसमें उस समय ये ना सोचो कि यार इसमें मैं कौन सा मेथड लगाऊं। ठीक है, तो आप इनमें से कोई सा भी 6 में से कोई सा भी मेथड उसमें अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो आपकी वहां सिचुएशन है उनमें से किसी को भी आप देखिए। आप सबसे पहले उसमें क्या देखोगे, क्या हमें उस सर्कल का सेंटर पॉइंट पता है? अगर पता है तो सेंटर के साथ में आप रेडियस और सेंटर के साथ में डायमीटर, इन दोनों में से आप कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपको 2 पॉइंट डायमीटर वाले पता है इसमें, तो आप यहाँ से 2 पॉइंट मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसे 3 पॉइंट पता है जिनसे आपका सर्कल पास कर रहा है, तो आप 3 पॉइंट यूज कर सकते हो। अगर आपको टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वाला चाहिए, जिसमें आपको 2 टेंजेंट पता होनी चाहिए और एक आपका रेडियस। तीसरा आपका क्या होता है इसमें? टेंजेंट टेंजेंट और टेंजेंट, जिसमें आपको तीनों टेंजेंट चाहिए होती है। कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका होता है क्या? रेक्टेंगल। क्या होता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है भाई, बताओ कोई? रेक्टेंगल क्या होता है बताइए। रेक्टेंगल में आपका इस तरह से रेक्टेंगल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। ये आपकी लेंथ हो गई। इसको क्या कहते हैं? विड्थ कहते हैं। ये आपकी विड्थ हो गई, राइट? यस सर। और इसमें ये आपके 4 कॉर्नर होते हैं। अपोजिट साइड्स आपकी क्या होती है इसमें? आपकी बराबर होती है और पैरेलल होती है। यस सर। हाँ। और एक लाइन जो उसके डायगोनल्स को ज्वाइन करती है इस तरह से, इस लाइन को क्या कहते हैं? बताओ। अपोजिट कॉर्नर्स को नहीं, इसको कहते हैं डायगोनल। डियर, डायगोनल। डायगोनल। याद है या भूल गए? याद। हाँ, तो इसके अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। एक रेक्टेंगल में कितनी डायगोनल हो सकते हैं? 2। दो। हाँ, एक आपका इसको और इसको ज्वाइन करने वाली, और एक आपका यहाँ से इसको ज्वाइन करने वाली। ठीक है, अच्छा। इसमें कॉर्नर पॉइंट कितने हैं? 4। तो हमारा जो पहला मेथड आता है रेक्टेंगल बनाने का, उसमें आपको फर्स्ट मेथड है 2 कॉर्नर पॉइंट मेथड। लिखो क्या है? 2 कॉर्नर पॉइंट मेथड। नोट कर रहे हो साथ के साथ? यस सर। हाँ, लिखो 2 कॉर्नर पॉइंट मेथड। 2 कॉर्नर पॉइंट में आप कौन से 2 कॉर्नर ले सकते हो जिससे आपका रेक्टेंगल बन जाए? पॉइंटों के नाम लिख देता हूँ। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी है। डी। तो कौन सा पॉइंट आप ले सकते हो, बताओ? कौन से 2 पॉइंट हो सकते हैं जिससे आपका रेक्टेंगल बन जाएगा? क्या वो ए बी हो सकते हैं? नहीं सर। नहीं होंगे। क्या ए सी हो सकते हैं? यस सर, ऐसी हो सकते हैं। अच्छा, बी डी हो सकते हैं? यहाँ सर बीडी भी हो सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है? आपको 2 कॉर्नर पॉइंट लेने पड़ते हैं। इसमें क्या लेने पड़ते हैं?
टू कॉर्नर पॉइंट। तो आपका देखिए यहाँ से आप रेक्टेंगल एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा आइकन, सबको दिख रहा है। यस सर। और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी आपकी? इंटर। क्या इंटर? शॉर्टकट की फॉर रेक्टेंगल क्या हो सकती है? रेक्टेंगल की होगी REC एंटर। क्या होगी? REC एंटर। ठीक है, नोट कर लो, REC फॉर रेक्टेंगल और एंटर मारिए। तो देखो आपसे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। यस, तो आप Yes, इसका sir. फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ दे दो। और अब आपसे मांग रहा है स्पेसिफाई द सेकंड कॉर्नर पॉइंट। तो देखो आपका अपोजिट कॉर्नर ही जा रहा है, A और C वाला, है ना। Yes, sir. और अगर आपको माउस से आपने इस तरफ कर लिया इसको, तो आपका B और D वाला पॉइंट हो गया, ये देखो, है कि नहीं। Yes, sir. और इसको अगर आपने नीचे कर लिया तो C और A हो गया पॉइंट आपका। और अगर आपने इसको ऐसे कर लिया तो D और B हो गया आपका पॉइंट। ठीक है, तो ये आप अपने ऊपर माउस से उसको स्पेसिफाई करा सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन में आपको लेना है। और यहाँ पे आप डिस्टेंस दे दो 60 का, तो देखिए आपका रेक्टेंगल बन गया। तो इसमें 60 किसकी लेंथ है? आपके डायगोनल की। ठीक है, किसी को कोई डाउट? Yes, sir. Sir. किसी को कोई डाउट? आपको टू कॉर्नर पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एरिया मेथड। क्या आता है? एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, बताओ। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हो? A इंटू बी, इन दोनों को प्लस कर। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, लेंथ इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई है सर। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, कोई भी REC डालो पहले, सबसे पहले एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, और एरिया मेथड के लिए आपको फर्स्ट पॉइंट देना पड़ेगा कि आपको रेक्टेंगल कहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद में देखो आपका ब्रैकेट में आ रहा है एरिया मेथड, आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो आप यहाँ पे A टाइप करेंगे एरिया के लिए, A कर दिया। यस सर। अब देखो इसमें आपसे क्या मांग रहा है, एंटर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करंट यूनिट। तो आप इसमें कितना एरिया चाहते हो रेक्टेंगल का? सपोज आपने दे दिया इसमें 1200, दे दे एरिया। यस यस सर। 1200 दे दिया आपने। अब देखो आपसे क्या मांग रहा है, कैलकुलेट रेक्टेंगुलर डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ ऑब्लिक विड्थ। आपको इसमें अब एक और वैल्यू लेंथ की देनी है या विड्थ की देनी है? लेंथ की दे दे। जी सर। लेंथ की अगर आप देना चाहते हो तो आपको L एंटर करना पड़ेगा। और अगर आप विड्थ की वैल्यू देना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? विड्थ की वैल्यू देना चाहते हो तो आपको W एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेंथ के लिए L एंटर टाइप करो और आप दे दो इसमें लेंथ की वैल्यू कितनी दे दें, 40 दे दो लेंथ की वैल्यू और एंटर कर दो। तो देखो ये बन गया आपका। इसमें आपकी लेंथ की वैल्यू कितनी है? 40। विड्थ कितनी हो जाएगी?
बताओ कितनी हो जाएगी, बताओ जल्दी से भाई। 30 हो जाएगी ना। 40 1200 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो कितनी आएगी, 30 तो आएगी। यस सर। क्या यार आप लोगों का मैथमेटिक्स इतना कमजोर है क्या। चलिए अब आता है इसमें डायमेंशन मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा आता है आपका, डायमेंशन मेथड। तो डायमेंशन के लिए आप क्या डायमेंशन। करो, हाँ REC एंटर करोगे इसमें, फिर आप डालोगे इसमें क्या, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और डायमेंशन के लिए क्या आ रहा है आपका D एंटर। लास्ट में देखो बीच में डायमेंशन आ रहा है मेथड, तो यस आप यहाँ सर। पे D एंटर करिए फॉर डायमेंशन। अब आपसे क्या मांग रहा है, स्पेसिफाई द लेंथ। लेंथ आप डाल दो इसमें कितनी 60, और फिर आपसे मांग रहा है विड्थ। विड्थ डाल दो आप इसमें 40, और ये आपका देखो 60/40 का आपका रेक्टेंगल बनके तैयार है आपके सामने। ठीक है, तो ये तो डायमेंशन वाला तो बड़ा इजी है कि आपको लेंथ अलग डालनी है इसमें और विड्थ अलग डालनी है आपको, है कि नहीं, हाँ या ना। चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें लास्ट आता है आपका, क्योंकि देखो इसमें आपके सारे के सारे रेक्टेंगल कैसे बन रहे हैं, 0 डिग्री पे बन रहे हैं। 0 अगर डिग्री। सपोज आपको वो थोड़ा सा भी रोटेट करना है तो कैसे करोगे, REC एंटर करेंगे आप, फर्स्ट पॉइंट देंगे, और फर्स्ट पॉइंट देने के बाद में आपके ऑप्शन आएगा रोटेशन का। देखो लास्ट में आ रहा है एरिया, डायमेंशन और रोटेशन, इसमें R टाइप कर दो फॉर रोटेशन। R एंटर करते ही आपसे मांगेगा क्या, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। एंगल दे दो आप 45 इसमें, तो देखिए आपका 45 डिग्री पे लेंथ इसकी रोटेट हो गई कि नहीं। यस सर। लेकिन अभी आपका ये बना नहीं है, सिर्फ रोटेट हो गया है। रोटेट बनाने के लिए आपका 2 कॉर्नर पॉइंट से भी बना सकते हो। एरिया के लिए A एंटर करके एरिया वाला भी यूज कर सकते हो। डायमेंशन के लिए D एंटर करके डायमेंशन वाला भी यूज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे डायमेंशन के लिए D एंटर करो, और लेंथ दे दो 80 और विड्थ दे दो 50। तो देखिए ये आपका 45 के एंगल पे बन गया। अब इसमें कोई सा भी अगर आप रेक्टेंगल बनाओगे वो आपका 45 के डिग्री के एंगल पे ही बनेगा, जब तक कि आप इसमें क्या ना कर दो, उस रोटेशन एंगल को 0 ना कर दो, 0 कर दो। फिर से देखो आपको सीधा हो गया। तो ये यस आपके सर। रेक्टेंगल के होते हैं 4 मेथड जो आपने पढ़े। कौन से, पहला सेंटर विथ रेडियस, ठीक है, सॉरी यस सर। पहला है आपका 2 कॉर्नर पॉइंट मेथड। तीसरा आपका दूसरा इसमें हो जाएगा आपका एरिया मेथड। तीसरा हो जाएगा आपका डायमेंशन मेथड, और चौथा आपका रोटेशन मेथड। तो रेक्टेंगल बनाने के कितने हैं 4, और सर्कल बनाने के हैं आपके 6। तो ये आपके दोनों थे आज के टॉपिक, समझ में आ गए आपको।